कुरुक्षेत्र भारत बंद और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली कूच के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि किसान हमारे भाई हैं। भाजपा भी किसान परिवार से है और किसानों का हित सर्वोपरि है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि किसानों के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी भी किसानों के साथ हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हम सर्वोच्च स्थान पाने जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जब भी वार्ताएं होती हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए और भाजपा का यही प्रयास रहा है। कांग्रेस हमेशा अनावश्यक तरीके से राजनीतिक दरार डालने का प्रयास करती है। कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी रही है हिट एंड रन, मारो और भागो। यह पॉलिसी वे सदैव अपनाते रहे हैं। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को आज फेस नहीं करना चाहती। संसद के अंदर भी मारो और भागो कितने ही मुद्दे आए, मगर कांग्रेस ने हमेशा गलत बयानबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करते रहे हैं। कांग्रेस की नीयत और नीति हमेशा खराब रही है और उनकी भावनाएं भी ठीक नहीं है। आज कांग्रेस ने धारा 370 हटाने पर हाथ मिलाना चाहिए था और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने अड़ंगा डाला। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान बोल रहा था, अंदर घुस के आपने आतंकवाद को खत्म किया, उसका मजा नहीं आया, विपक्ष को भी मजा नहीं आया। आज मोदी जी इतने आगे बढ़कर विश्व में देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बहुत नादान है, बहुत बचकाना है और यह कष्टदायक है। इससे देश का विपक्ष कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष समझदार हो और विपक्ष ज्ञानवान हो, गुणवान हो और प्रभु उन्हें सुमति दे, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। निधान हम सब कामना करते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि आए। कांग्रेस में पर्यटन विभाग बहुत तैयार किया गया। ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया और अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री श्री कंवर पाल उपस्थित रहे। विह्वल हो गए थे मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे नाना, सारे लोग हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हैं, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। तब उनको उपदेश दिया। उसका मतलब था कि अगर कोई अपना सगा भी गलत काम करता है, अहंकारी हो, अपराधी हो, अपराध स्वरूप कार्य करता हो, अन्याय करता हो, अत्याचार करता हो, तो उसमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका दमन किया जाए। ये श्री कृष्ण भगवान ने जो उस समय अर्जुन को उपदेश दिया था, तब अर्जुन जी ने आँख खोली और विराट स्वरूप दिखाया था। ये धरती वो धरती है जिसके नीचे से सरस्वती माता चल रही है। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। सामने आप देख रहे हैं जल बह रहा है। ऐतिहासिक काम हो गया। ये महाभारत में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे इतिहास में लिखा है। लेकिन जब गीता जयंती हुई थी उस समय बहुत कम संख्या थी। पिछली बार जब गीता जयंती हुई तो 30 लाख लोगों के आने का रिकॉर्ड है यहाँ। ये भविष्य में करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ये इतिहास मोदी जी ने फिर रच दिया है। आपने देखा अयोध्या का मंदिर बन गया। आपने देखा कि बनारस में पहले से जाने की जगह नहीं थी, कायाकल्प हो गया है। आपने देखा महाकाल के दर्शन अब करने कितने आसान हैं, एक नई चीज़ बन गई है। और 4 धाम जहाँ जाने में डर लगता था, एक पहिया बाहर रहता था, अब वहाँ ट्रेन दौड़ने वाली है। यानी कि हमारी संस्कृति भी आगे चल रही है, हमारा साइंस भी आगे चल रहा है। चंद्रमा में वहाँ पहुँच गए जहाँ कोई नहीं पहुँचा। आदित्य L1 इस समय भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य भगवान के। हमने 370 भी हटा दी, 35A भी हटा दी। जो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में विकास की नदियां बह रही हैं। एक से एक ऐसे काम कर दिए जो कभी अद्भुत कोई सोच ही नहीं सकता था, ये ऐसे अद्भुत काम भी होंगे। आज UAE में भी अभी 14 तारीख को कितना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें विश्व के 200 से ज़्यादा धर्मों को, पंथों को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत की महिमा को देखा है। और भारत के संत हृदय स्वरूप यहाँ के राजनेता वो संत ही हैं, उन्हीं के द्वारा उसका शुभारंभ करवाया। उसकी ईंट वहाँ के जो नवाब हैं, वहाँ के किंग हैं, वहाँ के राजा हैं,
जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम मुसलमान भाई कहते हैं, उन्होंने रखी। ज़मीन भी उन्होंने दी, 13.5 एकड़ एक बार, 13.5 एकड़ एक बार, और 10 एकड़ लीज पे दी है, ताकि हमारी जेसीबी, हमारे साजो सामान, हमारे लेबर वहाँ पर रह सकते थे। मैं स्वयं देख के आया हूँ। आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। पहला रक्षा का सौदा पहली बार आज़ादी के बाद हमारा सऊदी अरब में हुआ है। मैं उसका साक्षी बना हूँ, वहाँ के गवर्नर और मुझे साक्षी बनने का मौका मिला है। मैं अभी 10 दिन पहले भी नहीं गया था वहाँ, अभी लौटा हूँ वहाँ से। यानी पूरे दुनिया में कोई जाति, कोई धर्म, किसी वर्ग का मानने वाला हो व्यक्ति, आज वो भारत को सैल्यूट करता है और मोदी जी को बिल्कुल अपनत्व और मानवता का सही पुजारी मानता है। आज भारत बंद का आह्वान किया हुआ किसानों ने। लगातार आपके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी जा रहे हैं, नित्यानंद राय जी जा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं वो भी जा रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी लगातार 2 बजे तक रात को बातचीत हुई है। किसान हमारी रीढ़ हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हम किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है, ये मोदी जी ने हमेशा कहा है और सर्वोपरि कर भी रहे हैं। एक एक चीज़ उठा के देखिएगा किसानों के लिए, जैसा कभी नहीं हुआ वो आज मोदी जी की सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। मैं तो विनम्र निवेदन ही करूंगा, आज देश बहुत 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की स्पीड से चल रहा है। दुनिया में हम सर्वोच्च स्थान पाने को जा रहे हैं। जब भी वार्ताएं होती हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा तो यही प्रयास रहेगा, यही प्रार्थना रहेगी कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अनावश्यक तरीके से दरार डालने की कोशिश करते हैं या गलतफहमी फैलाते हैं, तो बहुत गंभीरता से हमको उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस की हिट एंड रन, मारो और भागो, ये पॉलिसी है। फेस नहीं करते हैं। संसद के अंदर भी मारो और भागो, जितने मुद्दे आए, यानी कि गलत बयानी करो और मोदी जी को बदनाम करो। मोदी जी से इतने घबरा गए हैं आज कि उनको जाकी रही भावना जैसी, 3 मूरत प्रभु देखी तैसी, ऐसा हो गया क्योंकि भावना ठीक नहीं है। हाथ मिलाना चाहिए था। 370 हटाई, कुछ नहीं बोले। जो पाकिस्तान बोलता था उसमें उनकी बातों में हाँ हाँ किया। आपको पता है गलवान हुआ, हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, दुनिया हिल गई, लेकिन हमारे लोग उसमें भी सवाल उठाने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, जो पाकिस्तान बोल रहा था अंदर घुस के हमने आतंकवाद को ख़त्म किया, उनको मज़ा नहीं आया, विपक्ष को मज़ा नहीं आया। विपक्ष वो था, अटल जी ने कहा था 71 में, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, 10-15 दिन या 1 महीने चुनाव के दौरान हम अपने अपने मतों की भिन्नता व्यक्त करते हुए चुनाव लड़ लेंगे। जो भी कहेंगे 10-15 दिन कहेंगे, लेकिन हम एक हैं। भारत तब बचेगा, देश तब बचेगा जब हम एक होंगे। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज मोदी जी इतने आगे बढ़ के विश्व में देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष बहुत नादान है, बहुत बचकाना है। कष्ट होता है कि इस देश का विपक्ष कमज़ोर होगा तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। हम चाहते हैं विपक्ष समझदार हो और विपक्ष ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, गुणवान हो, और प्रभु सुमति दें, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। हम सत्कामना करते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि आए। सर आप बोलेंगे, क्या बताएंगे विश्व विरासत चीज आखिरकार वो दिन देखने में? वस्तुतः आज का दिन कुरुक्षेत्र के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में है, क्योंकि ज्योति सर को भगवद गीता की उपदेश स्थली को अपना यथार्थ गौरव आज प्राप्त हो रहा है, जिसे पूरा राष्ट्र देख रहा है, जिसे पूरा विश्व देख रहा है। ज्योति सर वह धरा जहाँ हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने स्वयं साक्षात खड़े होकर के रथ से उतर करके अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से समूची मानवता को शांति, सद्भाव का, विश्व बंधुत्व का उपदेश दिया था। वह उपदेश और उस उपदेश से जुड़े पूरे घटनाक्रम पूर्व अपर के
वो सब यहाँ ज्योतिसर अनुभव केंद्र के रूप में आज उद्घाटित हुए हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक पूरे विश्व में सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, आज उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जिनके संकल्प, जिनके भाव भगवद गीता के साथ, कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े हैं, उनके सानिध्य में ये उद्घाटन संपन्न हुआ। हमारी बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए, गीता प्रेमियों के लिए आज के इस मांगलिक अवसर। महाराज, अनुभव क्यों रखना पड़ा? लगे अनुभव हो कि युद्ध की नगरी में आए हैं, अनुभव दिखे यहाँ पर? हमें लगता है निश्चित ही अनुभव होगा कि जब प्रवेश करेंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि हम द्वापर युगीन उसी स्थिति में हैं जब यहाँ कभी इस धरा पर महाभारत युद्ध हुआ और युद्ध में से शांति और सद्भाव का संदेश जारित हुआ। तो सबको ये अनुभव हो, इसीलिए ये अनुभव केंद्र है।